ओके फ्रेंड्स, जानते हैं यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। ठीक है, इनका प्रयोग जानते हैं। इनका प्रयोग व्यवस्था मतलब कंपल्सन, अनिवार्यता, नेसेसिटी और जरूरत, नीड या ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। एग्जाम्पल है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस। तो ऑफिस जाना एक जरूरत भी हो सकती है, एक अनिवार्यता है और या व्यवस्था भी हो सकती है कि स्टूडेंट भी होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, तो कंपल्सन वो बोल रहा है कि मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू द ऑफिस या गो टू ऑफिस। ठीक है, तो अनिवार्यता हो या जरूरत हो या कंपल्सन व्यवस्था हो, इन सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ जानना है हैव टू, हैज टू और हैड टू का यूज। बस इसको आपको बस थोड़ा सा समझ में रखना है कि इनका, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे हैज टू, हैव टू क्या दर्शाता है या हैड टू, तो आप बता सकते हैं व्यवस्था, कंपल्सन, अनिवार्यता, नेसेसिटी और जरूरत, नीड को दर्शाता है। बस इसका यही यही मकसद है बस, और कुछ नहीं है इसकी। ये फालतू की चीजें देखिए, एग्जाम्पल से आप बेटर समझेंगे। मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। मुझे कभी कभी वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर समटाइम्स। मुझे काम नहीं करना पड़ता है, तो हम नेगेटिव में डज या डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई डोंट हैव टू वर्क, मतलब आई डोंट वो आई डू नॉट हैव टू वर्क। ठीक है, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता है, आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली। तो यहां पर ये चीज क्लियर कर ले, आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे, जबकि ही सी इट के साथ हम हैज का यूज करेंगे। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग करेंगे, तो हम ही सी इट के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई वी यू दे के साथ हैव का यूज तो होता ही है। ठीक है, अगर सेंटेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डज का यूज किया गया है, तो भी हम हैव का ही यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। ओके, तो देखिए, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ही हैज नॉट टू वर्क हार्ड। आप इस प्रकार से बना सकते हैं सेंटेंस, या फिर ही डजंट हैव टू वर्क हार्ड। हमने ही डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड लगाया। जैसा कि मैंने कहा, जब डज का यूज हो जाएगा तो हम हैव का यूज करेंगे, ना कि हैज का। ओके, देखिए, इंट्रोगेटिव है ये, क्या उसे मेहनत करनी पड़ती है, डज ही हैव टू वर्क हार्ड। हमने डज का यूज किया, इसलिए हैव का यूज किया ही के साथ। तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ता है, वाई डू यू हैव टू टेल अ लाई। तुम्हें वहां कब पहुंचना है, व्हेन डू यू हैव टू रीच देयर। अब एक और चीज क्लियर करिए, जैसे कि मुझे काम करना है, सेकंड है मुझे काम करना पड़ता है, थर्ड है मुझे काम करना होता है। ये तीन हिंदी में वाक्य हैं जिनका इंग्लिश सेंटेंस सिर्फ एक ही है, वो है आई हैव टू वर्क। चाहे आप कहें मुझे काम करना है, चाहे आप कहें मुझे काम करना पड़ता है, चाहे आप कहें मुझे काम करना होता है, तीनों के लिए आप इंग्लिश वर्ड और इंग्लिश सेंटेंस यूज करेंगे, तो वो है आई हैव टू वर्क। तो क्लियर है। इसी प्रकार से देखिए, उसे काम करना पड़ता है, उसे काम करना है,
उसे काम करना होता है, तीनों के लिए है ही हैज टू वर्क। देखिए और भी क्लियर हो जाएगा। अब हैड टू का यूज देखते हैं। हैव टू और हैज टू के बाद हैड टू जो है काफी इजी हो जाता है। देखिए उसे ऑफिस जाना पड़ता था, उसे ऑफिस जाना था, उसे ऑफिस जाना होता था, उसे ऑफिस जाना पड़ा। चारों के लिए एक ही सेंटेंस है इंग्लिश में, ही हैड टू गो टू द ऑफिस। तो क्लियर हो रहा है। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लीजिए इसका। नेगेटिव है उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ा, he had not to go to the office। देखिए इस प्रकार से he did not have to go to the office। तो यहां पर हमने had का यूज नहीं किया, हमने have का यूज कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम did का यूज कर देते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तो हम have का यूज करते हैं ना कि had का। ओके क्लियर है। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या उसे ऑफिस जाना पड़ा। पहला सेंटेंस बना हैड ही टू गो टू द ऑफिस। अगर हम इस प्रकार से बनाए डिड ही हैव टू गो टू द ऑफिस, हमने डिड का इस्तेमाल किया, फिर से हमने हैव का यूज किया। तो डिड का जब भी यूज होगा इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में, तो हम हैव का यूज करेंगे, हैड का यूज नहीं करेंगे डिड के साथ। ये क्लियर करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया है हैज टू, हैव टू और हैड टू के बारे में। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग करेंगे तो हम ही सी इट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ही डजंट हैव टू वर्क हार्ड, या आप बनाएंगे ही हैज नॉट टू वर्क हार्ड। और दूसरी चीज ये है मुझे काम करना है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना होता है। सबके लिए हम मतलब इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, उसे नहाना पड़ता है, उसे नहाना है, उसे नहाना होता है। तो यहां पर आ जाएगा ही हैज टू बैथ। ठीक है। इसी प्रकार से हैड टू का भी इस्तेमाल करेंगे। उसे ऑफिस जाना पड़ता था, ऑफिस जाना था, ऑफिस जाना होता था, ऑफिस जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू द ऑफिस। और नेगेटिव में डिड का प्रयोग करेंगे तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, उसके बाद हैव टू, ठीक है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर। और इंट्रोगेटिव भी आप आसानी से समझ चुके होंगे।